हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सहर्ष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फन विद सहर्ष में। संजय और उमेश एक ही शहर में अपने अपने परिवारों के साथ बस कुछ ही देर की दूरी पर रहते थे। वैसे तो दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन कुछ पहलुओं पर दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग थी, जिसके चलते दोनों में अक्सर बहस भी होती थी, लेकिन ऐसी नहीं जो विवाद का रूप ले ले। दोनों ही कुछ देर बाद अपने अपने विचारों के साथ खुद को शांत कर लेते थे। ऐसी ही एक शाम दोनों पैदल घूमने निकले। समय वही कोई 5, 5:30 रहा होगा। दोनों नजदीक के ही एक पार्क में जाकर बैठ गए और बातों का एक और दौर हमेशा की तरह शुरू हुआ। कुछ ही देर बाद ये बातों का दौर एक बार फिर बहस का रूप धारण कर चुका था। लेकिन आज का बहस का विषय अत्यंत उग्र था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज उमेश ने संजय को उसके एक ऐसे अवगुण से परिचित कराने की कोशिश की थी जो बस अभी अभी संजय को अपनी गिरफ्त में लेने की शुरुआत कर रही थी। लेकिन संजय मानने को तैयार ही ना था। सिगरेट, जी हाँ, सही सुना आपने, सिगरेट। उस अवगुण का नाम सिगरेट था, जो हर नौजवान को कम से कम एक बार तो आकर्षित करती ही है। वो दो उंगलियों की पकड़, होठों से निकलता धुआं, मानो एक अलग ही आत्मविश्वास दे रहा हो। इसी से मिलता जुलता उत्तर कुछ संजय का भी था। अरे वो मैं कोई नशा थोड़ी करता हूं, वो तो बस मैं शौकिया पी लेता हूं। लेकिन संजय का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। अपने पापा को जाके समझा, जिनका जीवन निकल गया सिगरेट पीते पीते। मुझको समझाने आया है। संजय उमेश से यह कहते हुए वहां से चला गया। इस बात का बुरा उमेश को भी लगा था, क्योंकि आज बात पापा तक पहुंच गई थी, जिसके चलते उमेश ने यह ठान लिया कि मैं आज के बाद संजय से कोई मतलब नहीं रखूंगा। क्योंकि दोनों ने अभी अभी इंटर पास किया था, इसलिए अब बारी थी ग्रेजुएशन की। कि तभी पिताजी का ट्रांसफ़र होने की वजह से, जो विद्युत विभाग में लिपिक पद पर कार्यरत थे, उमेश को परिवार के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। 3 साल बीत गए थे। उमेश के पिताजी का रिटायरमेंट भी हो गया था, उधर उमेश का ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया था, और उमेश के पिताजी सपरिवार शहर लौट आए। शहर आते ही उमेश तुरंत घर से निकला और संजय की ओर जाने लगा। मानो वक्त के इस लंबे अंतराल ने सारे मनमुटाव खत्म कर दिए हों। संजय के घर पहुंचते ही संजय को घर के सबसे बाहरी कमरे में अस्त व्यस्त बिस्तर के साथ लेटा देख उमेश स्तब्ध रह गया। उमेश ने आवाज लगाई, संजय, जिसके चलते संजय ने आंख खोली और कहा, उमेश तू? संजय उठकर बैठ गया। अब उमेश भी संजय के पास जाकर बैठ गया। यार, तूने ये क्या हालत बना रखी है? उमेश ने पूछा। इतना सुनते ही संजय उमेश के गले लगकर रोने लगा कि तभी उमेश की नजर बिस्तर के नीचे पड़ी खाली शराब की बोतल, सिगरेट की डिब्बी, गुटकों पर पड़ी। उमेश को समझते बिल्कुल देर न थी कि कभी शौकिया सिगरेट की शुरुआत आज गुटकों से होती हुई शराब तक आ पहुंची है। उमेश ने संजय को शांत कराया और पूछा, क्या हुआ? संजय ने मानो वर्षों से मन में भरा पूरा दर्द बयां कर दिया कि कैसे शौक से शुरू सिगरेट, गलत संगत और लापरवाही उसको नशे की इस राह में बहुत दूर खींच लाई है, जिसके चलते घर वालों ने उसे घर के बाहरी कमरे तक सीमित कर दिया है, समाज ने अलग थलग कर दिया है। सारी बातें सुन उमेश ने संजय को हिम्मत दी। क्यों परेशान हो रहे हो भाई, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह ही उमेश संजय को लेकर शहर के नशा मुक्ति केंद्र पहुंचा, जहां संजय ने इलाज कराया, और कुछ ही समय बाद संजय नशे को अलविदा कह चुका था। कुछ महीने बाद संजय और उमेश वापस उसी पार्क में जाने लगे, और संजय को अपना सामाजिक स्थान, पारिवारिक प्रेम और एक सच्चा मित्र वापस मिल गया था।
अब संजय भी सामान्य जीवन जी सकता था। आज संजय को अपने जीवन में अच्छे मित्र की अहमियत की समझ तथा इसके साथ साथ किसी भी बुरी आदत की शुरुआत पर उसके सुधार की समझ भी आ गई थी। यह संजय के लिए एक अमूल्य निधि के समान थी।